आज डर एक समय ना हो तो ट्राई करना रे बाप। जे तोरा नायक देखाओ एक बार आज रिटर्न देखाओ ना तो 4 दिन सुते नहीं पड़ते। क्या पता हो, अरे वो तो राजा लगे ओकर यहाँ तोप है तलवार है, लेकिन जंदी ने वो निर्बल दुर्बल निहत्था आदमी आके मिला लेता है। सोच ओकर पे कितना डर चढ़ते। अरे उनके पास तो तोप है तलवार है, हम तो निहत्थे हैं। मेरा डरना स्वाभाविक है, लेकिन एक दिन निर्बल और निहत्था आदमी जब वहां के मिलता है सोच अगला में डर कितना। आज जितना भी यहां पर चित्रा क्षेत्र में आए लोग है, यदि डरे तो एक लाइन कह दिया, हेड टू हेड। जे डरे तो हेड टू हेड, 1 बनाम 1। 1 बनाम 1 के मतलब कि तो हमरा लेबे तो बदले में हमें तोरा लेबो। किस्सा खत्म। बाँचे ले क्यों ना लाए के हुआ बाँचे ले ना लाए, लेकिन यदि कोई तोर घर के स्त्री के गार दे दिलो और तो जिंदा रहले वो जिंदगी में लानत हो। वो नौकरिया छोड़ मारलक, लेकिन ओकरो बाहर आयल बात पर हिसाब कर। सुन ले जितना मजदूर है, यदि कोई गाली गलौज से बात किया जबान तो खींच के हलफ से बाहर निकालेंगे ही, इन नली भी खींच के बाहर निकालेंगे। मजदूर इस राज्य का इस देश का निर्माता है। ये बड़ी बड़ी इमारतें मजदूर बनाता है, राजा नहीं बनाता है। पर हमने तो भारत के इतिहास को चुनौती दिया है। आप सम्मानित पत्रकार बंधु बैठे हैं, आज एक नन्हा सा बालक भारत के इतिहास को चुनौती देता है। जो लोग कहते हैं कि भारत राजाओं का देश है, यदि राजाओं का देश है तो हमको दिखाइए रानी किस खेत में धान की उगाई की है। भारत किसानों का देश है। इतिहास लिखने वाले कौन? या तो राजा के पक्ष में या तो राजा के डर से, ये किसानों, क्योंकि राजा के तलवार से गर्दन काटा जाता है, अनाज किसान के हल से उगाया जाता है। इतिहास को झुठलाइए मत। I challenge the history of India. Talk to me. मैं चुनौती देता हूं भारत के इतिहास को, जो कहता है राजा का है। गला काटने से इतिहास नहीं बना है, युद्ध करने से इतिहास नहीं बना है। ये भारत किसानों का देश है, ये गांधी ने भी कहा है। और तलवार से खेत नहीं बनते हैं, खेत हल से बनते हैं, परिश्रम से बनते हैं। इतिहास को झूठा बताया गया है ताकि किसान, जिनकी आबादी इस देश में 70% है, वो राजाओं की गुलामी करे, वो उन्हें भगवान का अवतार माने, उनके सामने सर झुकाए। इसलिए व्यवस्था की गई है। आप बताइए हमको कि युद्ध जरूरी है या किसान का खेत जरूरी है? किसान का खेत जरूरी है, और किसान का खेत राजा के तलवार से नहीं बना है। किसान का खेत क्रेता से बना है, सब्बल से बना है, कुदाल से बना है, हल से किसान का खेत बना है। इसलिए जितने भी किसान पुत्र हैं, चाहे किसी धर्म, किसी मजहब, किसी प्रांत से जुड़े हैं, ये लड़ाई सामाजिक न्याय की है। ये लड़ाई जिसका चित्रा कोलियरी में जितना जमीन गया है उस अनुपात की है, किसी राजा की नहीं है। इसलिए आज जितने भी लोग आए हैं, आज उन्हें अपन डर के खत्म करके मुकाबला करे के समय हो, क्योंकि ये डर जो तोहनी के ऊपर थोपल गेल हो, इस डर के तबे समाप्ति बताए जब तोहनी आंख देखा ले सीख दे। अब सारठ के माननीय विधायक जी ठीक है 2 करोड़ लेके मंत्री बनिए गए। अरे कृषि मंत्री बने थे, कम से कम देवघर में जो कृषि महाविद्यालय है वहां ऐसी व्यवस्था बनाते कि कम से कम प्रत्येक साल 20 को 25 को नया कृषि शिक्षक बनता और झारखंड का बनता।
वहां पढ़ने वाले छात्र झारखंड के होते, या फिर एक नया, चूंकि ये महाविद्यालय है, एक नया संथाल परगना में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना करते। इतना तो कर सकते थे। यदि से फुर्सत मिल गया होगा तो एक कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना भोलेनाथ की पावन धरती में होनी चाहिए थी, जहां से यहाँ के छात्र पढ़ के कृषि पदाधिकारी बनते। ये तो कर सकते थे। चित्रा के अलावा देवघर का क्षेत्र कृषि क्षेत्र है। कोई गलत बोल रहे हैं क्या? चित्रा ही एक ऐसा है जो माइंस का क्षेत्र है। बाकी देवघर में जो भी क्षेत्र है, मधुपुर रहे, देवघर रहे, या इधर हल्का सा जरमुंडी का सीमा रहे, ये खेतीहर क्षेत्र है। थे यदि खेतीहर लोगों को सोचते ना, तो आज आपको सरस्वती माता के नाम पर चंदा देने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन ये लोग जानते हैं कि भाई उसको अधिकार देने से अच्छा है 5 साल में एक बार चंदा दे दीजिए, क्योंकि वह जिंदगी भर चंदा का अधिकारी बना रहेगा। वो चंदा का डिपेंडेबल बना रहेगा, इसलिए लोग चंदा देना पसंद करता है, लेकिन अपने क्षेत्र में सामाजिक न्याय और विकास की बात करना पसंद नहीं करते हैं। ऐसे लोगों का सदन में कोई आवश्यकता नहीं है, इस बात को याद रख लीजिए। चूंकि यह आंदोलन को लेकर था, इसलिए थोड़ा सा स्थानीय नीति आपको समझाते हैं कि स्थानीय नीति क्या होती है। ठेठ भाषा में एकदम खोरठा कुड़माली और नागपुरी में मिलाई जुलाई के समझाई रहा लियो। मैं बुझायो तोहरानी के सबिन साग सब्जी रोपिया ना घरे, आलू बैगन बिलाती लगाए है ना, खीरा ककड़ी गाजर मूला घरे बारी में लगा है ना। एक बात कहा, जब सब्जी लगवा है तो बगल में वो घरना दे ना, घरना कह देला ना, कोई बाहर के गोरू कड़ा लेरू एक चरता ही नहीं। हमने एगो घरना दहा के ओकरा बाउंड्री बोला हा, के घरना बोला हा, के बेड़ बोला हा, जे जैसन बारह बजका घरना हमने ही खातिर देहा कि बाहर कोई चोर गोरू के ढुकता ही नहीं। तो है लगो स्थानीय नीति। हमने यहाँ जो सरकारी नौकरी हो इगला लगो सब्जी, जो सरकारी नौकरी हो की लगो सब्जी, लेकिन चूंकि हमने यहाँ घरना ना हो यानी स्थानीय नीति ना हो, तो सही खातिर हमने सब्जी यानी सरकारी नौकरी बिहारियों चुराए ले हो, उत्तर प्रदेश सब भी चुराए ले हो, और बंगाल वाला भी आके चुराए लो। कहे नहीं है घरना ना, ओहे घरना का नाम लगो खतियान आधारित स्थानीय नीति, ओहे घरना का नाम लगो। तो अपन बारीक चिंता कर रहा ना कि सब्जी कोई नहीं चोरी करे, तो जब बारीक चिंता कर रहा तो राज की चिंता करवा कि नहीं करवा। तो राज के घरना लगो खतियान 1932, 54, 64 और भाषा संस्कृति, और राज के घरना लगो कि भाई हमारे राज्य में जो नौकरी है यानी सब्जी के रूप में जो नौकरी है ओकरा चरे के मौका तोरा नहीं मिलतो। यहाँ घरना के रूप में खतियान आधारित स्थानीय नीति हो, अगर लागे तो आके ढोक के चर, अरे तो हमारा मांग हमें बाउंड्री उपास से देवो। अब एक सवाल है, चूंकि भाषा के लेके हमारे रिजुदा भी बताइए, अपनी भाषा से शुरू कर ले, तो भाषा से की फायदा? भाषा से फायदा है ना, अभी हाल फिलहाल जे वीडियो सीओ बनल थो, यदि तोहने जिला में कोई बनल तो पूछिया एगो सवाल है कि पहला किसे कहते हैं? माए मौसी पहला बुझला देखा तोहनी। अच्छा एक बात बताओ, तोहनी कंपटीशन के तैयारी कई झन करल हा नहीं करल ना, लेकिन 1 नंबर के सवाल के उत्तर दे दल हा कि पहला किसे कहते हैं। तो यही है भाषा का मतलब। परीक्षा लिया जाएगा तो आसाम, राजस्थान, गुजरात वालों को समझ में नहीं आएगा। यही है, आप जैसे ही गुजरात जाएंगे वो गुजराती भाषा में छाप दिया, आप क्या समझेंगे? जबकि आसान सवाल आसान है। अरे भैया तो पढ़ में बुझ में तब ना लिख में है,
भाई पढ़ली नहीं पढ़ ले, पश्चिम बंगाल के ली बंगला में पेपर तैयार कर दे लो, उड़ीसा के ली उड़िया में पेपर तैयार कर दे लो। सवाल कठिन नहीं रहा है, सवाल इसी प्रकार से रहा है कि घैला किसे कहते हैं, पहला किसे कहते हैं, तो हाँ सवाल रहा है। लेकिन मैटर है कि पढ़ता है तब तो। अब मान के चल झारखंड में चूंकि हमनी के जो भाषा है ओकर में अगर परीक्षा लियल जीता है और सवाल रहता है कि पथल तरह हाथ कले कले झांक, इस मुहावरा का मतलब बुझाइए। क्या बुझा? अरे मुहावरा आखिर होता है ना भाई कि आंख का प्यारा, तो हमने लिखा है ना बहुत प्यारा। कोई हार्ड सवाल है क्या? आंख का तारा, इसका मतलब क्या है ना बहुत प्यारा। कमर कसना क्या मतलब है? तैयारी करना। तो अगर हमारा सवाल हमारी भाषा में रहेगा तो वहां लिखल रहेगा कि हाथ से छुटल माछ और बांधे गड़ल कांच, गुर गुर नहीं पावे। इसका मतलब समझाइए, बताइए। बिहार का आदमी समझाएगा मतलब, राजस्थान का आदमी मतलब समझाएगा, महाराष्ट्र का आदमी मतलब समझाएगा। यही है भाषा का मतलब कि पथल तरे हाथ कले कले झांक, लोकल भाषा, यही वो लोकल भाषा। ऐसा ही परीक्षा ऐसा ही होता है। लेकिन क्योंकि झारखंड में दिमाग नहीं है सरकार लोग का, इसलिए इन्होंने लूट का अड्डा बना दिया है कि 20 लाख यूपी और बिहार का IAS लोग राज करता। बिल्कुल, यहाँ का समस्या वही है कि हमारा जो मैक्सिमम IAS IPS वो उत्तर भारत के लोग होते हैं और वो कभी झारखंड का भला नहीं चाहते हैं। उसी का उदाहरण माननीय मुख्यमंत्री ईडी मंत्रालय में कब्जा करके रखा। इसलिए आज यदि आप अपने बच्चों के भविष्य बेहतर देखना चाहते हैं तो आपको अपना वोट के मतलब को समझना होगा। और आज सुनने में आया है कि माननीय रणधीर सिंह जी 1 करोड़ की गाड़ी में घूमते हैं। सुनने में आया है, सुनने में आया है कि माननीय यशस्वी रणधीर कुमार सिंह जी 1 करोड़ की गाड़ी में घूमते हैं। विकास पुरुष जी, आज हम आप लोग मन से विश्वास दिलाते हैं यदि हमारी पार्टी जाएगा तो हम लोग एक घोषणा उससे लिखवाएंगे कि जो उसका विधायक का सैलरी होगा उसमें वो मात्र 25% रखेगा, बाकी वो जनता के पास जाएगा। जैसे अभी झारखंड में विधायक का पेमेंट है 2,72,000 रुपया, अब उसका 25% अगर निकालेंगे तो मोटा मोटी कितना हो जाएगा? 2 लाख में 50,000 और 72,000 के 72 के 36 18, यानी 50,000 और 18 68,000। अरे पढ़ा लिखा यही हिसाब कर देते हैं ना यार। 70,000 लगभग, राउंड फिगर में 70,000, राउंड फिगर में 70,000। पढ़ा लिखा है भाई, यही गिन गुना भाग करना आता है। यानी 70,000 रखेगा, बाकी 2 लाख एक ट्रस्ट बनाएगा, 11 को 9 को उसमें सदस्य रहेगा, उनको चेक काट के दे देगा कि जाइए जाके देखिए किसका घर का चूल्हा नहीं जला है, जाके देखिए किसकी माँ बीमार है, जाके देखिए कौन बच्चा बीएड करना चाहता है, जाके देखिए। ये हम लोग का वचन है, ये हम लोग का वचन है। और जो अगर इसका पालन नहीं करेगा अगला बार उसको टिकट नहीं देंगे। ये हमारा वचन है, इसको रिकॉर्ड कर लीजिए। 25% वो रखेगा। इसलिए यह आपको तय करना है कि आपका नेतृत्व कैसा हो। आज इस राज्य में बेरोजगारी दर 15% से पार चली गई है। आज इस राज्य में कुपोषण दर में हम लोग पीछे से, आज इस राज्य में पलायन के मामले में हम पीछे से पायदान पर हैं। और यदि यहाँ के सांसद, यहाँ के विधायक 1 करोड़ की गाड़ी में घूमते हैं तो कहीं ना कहीं दोषी हम है। हमारे वोट से उसका वजूद है, हमारे वोट से उसका वजूद है। इसलिए आज आपको अपनी वोट की ताकत को समझना होगा। और जितना भी तोहनी माए मोसीहा, तोहनी से एक लाइन कहबो, तोहनी से पूरा दुनिया कांपता है, पूरा दुनिया डरता है। बस तोहनी खाली चुगली का। रणधीर सिंह जी रहे, चाहे यहाँ के सांसद सुनील सोरेन जी रहे, सब आपसे डरेंगे, आपके सामने माथा गाड़ के जाएंगे, बशर्ते आप नारी का पावर तो समझिए।
आप चुगली की जगह चर्चा तो कीजिए। इन लोग डरेगा, लेकिन लोग जानता है कि हमारे झारखंड की महिलाएं भोली भाली होती हैं, ये लोग चर्चा नहीं चुगली करती हैं। जब भी चार को कहीं बैठती हैं तो 4 घंटा डिस्कस करती हैं, बोलती है ओकर ससैया ऐसे लागो, ओकर गोतनिया ऐसे लागो, ओकर बेटिया ऐसे लागो, और लास्ट में बोलबथुन जाए ही हमर की। तो जब तोर पूछो ना आए, तो 4 घंटा ओकर बारे काहे खर्चा कर ले। हाँ, जब तक पूछो ना तो ओकर ससैया चर्चा काहे कर ले, तोर ससैया की करो नहीं करो दे, ओकर भतरक चर्चा काहे कर ले, तोर पति देव की करो नहीं करो, कहाँ की करो सेटा दे। गलत कर लियो। यह तो हमारे झारखंड में माए मुसी के लगे दुआरी भैंस लेला हो और हम चढ़ल हो, दाल डबको हो और एखनी कचहरी स्टार्ट।